नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से। फ्रेंड्स, 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट होने के बाद से ये सुनने में आ रहा था कि पेंशन में कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं। जो हमारे रिटायर्ड साथी हैं, बैंकर साथी हैं, उनका ये कहना था कि पेंशन में कुछ ऐसी विसंगतियां आ रही हैं जो नहीं आनी चाहिए। लेकिन बहुत बातों पे विश्वास नहीं हो रहा था। हमारे एक जूनियर कोलीग ने हमें कहा कि सर मेरा तो पेंशन कम हो गया। तो बड़ा ताज्जुब लगा, बड़ा अचरज हुआ कि अगर कोई चीज रिवाइज हो रही है तो इट शुड बी अपग्रेडेड, बढ़ के आना चाहिए। तो कम कैसे हो जाएगा? मैंने उनसे कहा नहीं शुक्ला जी, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका पेंशन बढ़ने के बजाय घट जाएगा? उन्होंने सर ऐसा ही हुआ है। फिर मुझे भी लगा कि अगर हमारे कई साथी ऐसा कह रहे हैं, हमारे बैंकर साथी जो क्लर्कल कैडर में भी हैं और जो ऑफिसर्स कैडर में भी हैं, उनकी अगर ये रिपोर्टिंग आ रही है कि उनकी पेंशन कम हो गई है तो जरूर इसमें कुछ सच्चाई होगी। और फ्रेंड्स, ये सच है कि इसमें जो प्रेजेंट पेंशन पा रहे थे, रिवाइज होने के बाद 11th बाईपार्टाइट के रिवीजन के बाद उनकी मंथली पेंशन रिड्यूस हो रही है। हो सकता है वो 2000, 3000 या आपके बेसिक पे के वेरी करने पे डिपेंड कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है और क्या ऐसा एग्रीमेंट किया गया कि आपका पेंशन बढ़ने के बजाय घट गया? अगर यही हाल रहा तो जो पेंशनर, जो रिटायरीज पेंशन अपडेशन के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं, इतना जोर लगा रहे हैं कि पेंशन बढ़ जाए, तो अगर रिवीजन के बाद अगर पेंशन घट जाए तो इस तरह का प्रयास करना तो बेकार हो जाएगा। अब बात आती है कि क्यों बेसिक पेंशन, आपका पेंशन घट रहा है। फैक्ट ये है कि जो भी आपके बेसिक पे लोड हो रहा है वो लोड कम हो रहा है। बाईपार्टाइट दर बाईपार्टाइट लिए लोड कम होता जा रहा है और आपके जो मुख्य चीजें हैं, जो रिटायरमेंट बेनिफिट होता है, यानी कि आपका ग्रेच्युटी का कम्यूटेशन, आपका पेंशन और आपके जो भी इनकैशमेंट, सब कुछ जो होता है वो मेनली आपके बेसिक पे डिपेंड करता है। आपके बेसिक नहीं ठीक से बढ़ेगा तो नेचुरली आपका पेंशन या अथवा और भी बेनिफिट कम हो जाएंगे। स्पेशल अलाउंस की तो बात छोड़ दीजिए कि स्पेशल अलाउंस अगर आपके बेसिक पेंशन में जुड़ता, आपके बेसिक में जुड़ता, तो इसका रिजल्ट कुछ और होता। लेकिन ना जाने क्यों यूनियन ने या आईबा ने, या क्या इसमें साजिश है कि स्पेशल अलाउंस को अलग से आप डीए दे रहे हो लेकिन आप बेसिक में नहीं जोड़ रहे हो। इससे सर्विंग एम्प्लॉय को भी नुकसान हो रहा है। सर्विंग एम्प्लॉय के जो भी बेनिफिट्स बेसिक पे से जुड़े होते हैं वो उनका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उनका बेसिक में आपका स्पेशल अलाउंस काउंट ही नहीं होगा। जब जुड़ेगा नहीं तो नेचुरली उतने पोर्शन पे आपको हमेशा कैलकुलेशन में नुकसान होगा। अभी हाल में सर्कुलर, यूनियन के सर्कुलर जारी किए गए और उसमें दिखाया गया कि आपका जोड़ घटाना करके कि आपको कम्यूटेशन ज्यादा मिल रहा है, कम्यूटेशन मिल रहा है और आपका पेंशन रिड्यूस हो रहा है। उन्होंने कह दिया कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, आप कम्यूटेशन लेना चाहते हो तो आपका पेंशन कम हो जाएगा, आप कम्यूटेशन नहीं लेना चाहते हो तो आपका पेंशन बढ़ जाएगा। ये बात कुछ समझ में नहीं आती या गले से नहीं उतरती कि कम्यूटेशन तो हम अपने पेंशन का या अपने बेसिक पेंशन का जो एक्चुअली होता है 50% ऑफ द बेसिक, उसका 1/3 हम सेल करते हैं, एक लमसम अमाउंट हमें मिलता है। अगर हमें कम्यूटेशन बढ़ जाएगा, हमारा पेंशन कम हो जाए, ये बात या यूनियन का ये लॉजिक कि आप आइदर यू ऑप्ट फॉर ए ऑप्शन और बी, यानी कि कम्यूटेशन ले लीजिए अथवा बढ़ा हुआ पेंशन ले लीजिए, तो कौन बेवकूफ होगा जो आपका कम्यूटेशन नहीं लेगा? कारण यह है कि आपको एक हैंडसम लमसम अमाउंट पहले मिल जाता है और उसी को आप टुकड़ों में, फ्रैक्शंस में हमें अगले 10-15 साल तक बांटे तो वो बेनिफिट होगा। तो नेचुरली आप वो उसको ऑप्ट नहीं करेगा।
जैसे कि आपको बताएं कि ये सब बातें 9th 8th 9th बाइपार्टाइट तक तो क्रमशः आपका सब कुछ बढ़ता था, यानी कि कंपटीशन भी बढ़ता था प्रोपोर्शनेट और आपका पेंशन भी बढ़ता था। लेकिन ये 10th और 11th बाइपार्टाइट में ऐसा क्या हुआ कि हमारा घटने लगा। इस बात से यूनियन अनभिज्ञ नहीं है। यूनियन इस बात को अच्छी तरह जानती है कि पेंशन रिड्यूस हो रहा है, लेकिन उनका लॉजिक वो तो या तो मेंबर को बेवकूफ़ समझते हैं या ये समझते हैं कि मेंबर्स आर नॉट अवेयर ऑफ द बेसिक मैथमेटिक्स। और ऐसा नहीं है कि जो बैंकर्स चाहे सर्विंग एम्प्लॉई हो चाहे रिटायर्ड एम्प्लॉई हो, उनका बेसिक मैथमेटिक्स इतना कमज़ोर है कि वो कैलकुलेट ना कर पाएँ अथवा ये ना समझ पाएँ कि हमारा पेंशन रिड्यूस हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, आप अगर आपका बेसिक पे 42,020 रुपीज़ है 10th बेसिक बाइपार्टाइट के हिसाब से, इस पर आपको स्पेशल अलाउंस मान लिया 1930 रुपये मिलते हैं, PQP 2010 है, FPP इंक्रीमेंट 1310 है, टोटल पे आपका होता है 47,270 रुपये। 47,270 रुपये का 50% यानी आपका बेसिक पेंशन जो होगा वो 23,635 रुपये होगा। अब इस पर आपको 1/3 अगर हम कम्यूट कर दें यानी कि 7878, तो आपका कम्यूटेशंस के हमें मिलेंगे 9,27,398 रुपये, राइट। और आपका जो बचा हुआ बेसिक पे 2/3 है वो बचा 15,575 रुपये। इस पे डीए पेएबल है 17,938 रुपये और आपका टोटल पेंशन बनता है 33,695 रुपये। ये आपने 10th बाइपार्टाइट के हिसाब से मिला आपको। अब आप जब इसको 11th बाइपार्टाइट के हिसाब से कन्वर्ट करते हैं और जोड़ते हैं तो आपका बेसिक पे 65,830 हो जाता है, स्पेशल अलाउंस आपका 2,920 हो जाता है, PQP आपके पास जो था वो 3,045 हो जाता है, FPP इंक्रीमेंट 1990 हो जाता है और टोटल पे मिलता है आपको 73,785 रुपये। इसका 50% आप मान लें तो 36,892, राइट। इसका 50% हो गया आपको 1/3 इसका आपने कम्यूट कराया 12,997 रुपये, आपको 14,47,603 रुपये मिले, राइट। 2/3 जो बनता है बेसिक पे आपका जो पेंशन का वो 24,595, पेएबल डीए 7,257 और आपका नेट 31,852 रुपये, यानी कि लगभग 2,500 से 3,000 रुपये आपका कम हो गया। अब आप रिवीजन की बात करते हैं। जब आपका रिवीजन के बाद आपका पेंशन कम होता है तो नेचुरली आपको या हमको किसी को भी तकलीफ होती है। ये दुर्भाग्य है हमारे बैंक पेंशनर का या हमारे रिटायरीज का, जो इस संस्था में रहते हुए और वो जो यूफ्यूबिकुलेटर हैं, लीडर्स हैं, जो आर्गुमेंट कर रहे हैं वो भी रिटायर्ड हैं, लेकिन उन्हें लगता है पेंशन से कोई मतलब नहीं है, उनका इच्छाएं या उनकी ज़रूरतें किसी और रिसोर्स से पूरी हो रही हैं। लेकिन जो पुअर पेंशनर्स इस आस में हैं कि हमें हैंडसम थोड़ा सा पेंशन मिले, हमारी रोजी रोटी, हमारी दवाई चल सके, उनके लिए ये कुठाराघात है। इसका कंपैरेटिव चार्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने का कोशिश करूंगा कि आप समझें, और क्या आर्गुमेंट भी नहीं कर सकते, किससे करेंगे जो उन्हें सेटल कर दिया। लेकिन एक बात सच है कि कम्यूटेशन अडॉप्ट करना जरूरी है, भले आपको 2,000 1,000 पेंशन कम मिले। ये यूनियन के बहकावे में बिल्कुल मत आइए कि आप ए ऑप्ट करोगे, बी ऑप्ट करोगे, क्यों ऑप्ट करोगे। और चलते चलते राष्ट्र में HDFC बैंक को RBI ने डिजिटल लॉन्च करने से मना कर दिया, यानी कि कोई भी डिजिटल का अब नए ग्राहकों को नहीं जोड़ेंगे, नया क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले 2 साल से HDFC बैंक में डिजिटल जो भी उनके क्रेडिट कार्ड के पेमेंट थे, चाहे ATM के, कुछ न कुछ गड़बड़ियाँ यूटिलिटी पेमेंट में आ रही थी। इसकी वजह से RBI ने अस्थायी रूप से रोक लगा दिया है। अस्थायी रोक लगाया है
और उन्हें कहा है कि आप कार्ड अभी इशू मत करिए, डिजिटल लॉन्च 2 अभी रोक दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, और भी आगे ज़रूर आपके सामने एक नए अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए और अच्छे से रहिए। थैंक यू।